बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल शाहीन जी टेक्निकल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में अपना ब्लॉग जो बनाना है उसको कम्प्लीटली सीख लिया है। तो आज मेरी ये वीडियो है कि हमने आफ्टर कंप्लीशन आवर ब्लॉग जो है एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई कैसे करना है। अगर आप दोस्तों ने मेरी साबका वीडियोस पूरी की पूरी देखी हैं, यानी कि ब्लॉगर कोर्स जो मेरे चैनल के ऊपर पड़ा है उसको सारे का सारा आपने देखा है, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको 100% उसका जो रिस्पांस है वो मिलेगा। फ़िलहाल इस ब्लॉग में मैंने सिर्फ 4 पोस्टर्स लगाई हैं। नो डाउट कि इसके ऊपर मुझे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे कंटेंट बहुत थोड़े हैं, लेकिन मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद फिर आपका काम है कि आपने अपने कंटेंट्स को पूरा करना है। कम से कम हर कैटेगरी के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितनी भी आपके पास ये कैटेगरीज हैं आप अपने ब्लॉग के हिसाब से बना रहे होंगे, सभी के ऊपर आपने 2 या 3 आर्टिकल कम से कम ज़रूर लिखने हैं। हर आर्टिकल की जो लेंथ है वो 1000 से 1500 वर्ड्स के दरमियान होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए और उनके अंदर किसी किस्म का कॉपीराइट इशू नहीं होना चाहिए। ये नाज़रीन अलग से एक लंबी डिटेल है जो मैं आपको दोबारा से समराइज़ करके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि एक ब्लॉगर कोर्स का हमारा हिस्सा होगी कि एडसेंस अप्रूवल से पहले हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ सीखेंगे कि हमने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए नाज़रीन हमें जाना पड़ेगा अपने ब्लॉगर के बैकएंड के ऊपर, और यहाँ पर अगर आप इस लेफ़्ट साइड के पैनल के ऊपर देखें तो यहाँ पर अर्निंग टैब एक बनी हुई है। आपने अर्निंग टैब के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर नाज़रीन 2 सिनेरियो हो जाते हैं। अगर आपका एडसेंस अकाउंट पहले से बना हुआ है तो यहाँ से सिर्फ आपको कनेक्ट एडसेंस करना है, लेकिन अगर आपका एडसेंस अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ तब यहाँ से आपको क्रिएट अकाउंट होगा कि आपने अपना अकाउंट जो है फर्स्ट टाइम जो है वो क्रिएट करना है। उसके लिए जो भी फॉर्म आपके सामने आएगा सिंपली आपने उसको फिल करना है और ओके कर देना है। बाद में फिर वही जगह पर आप पहुंच जाएंगे जिस पर हम इस वक्त जाएंगे। अब जैसे ही मैं इस कनेक्ट एडसेंस को क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट पेज है वो ये वाला होगा। इसमें हमारे पास यहाँ पे देखें, एक तो ये कहा जा रहा है जी गेटिंग योर ब्लॉग रेडी टू शो एड्स, लेकिन साथ ही नीचे आपको एक नोटिस मिल रहा है कि देयर इज़ एन इशू विद योर ब्लॉग डिटेल्स। इसमें आप ये बात ध्यान में रखें कि अगर आपने अपनी साइट या अपना ब्लॉग ब्लॉग स्पॉट के ऊपर ही बनाया है तब आपको ये इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड डोमेन इसके साथ अटैच की है तब ये इशू आपके साथ आ सकता है। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हम सिंपल जाएंगे गो एडसेंस में, और यहाँ पर हमारे पास एक बटन है नीचे लेफ्ट पैनल में, आप देखें साइट्स का, जिसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हमारी कोई साइट अभी तक ऐड नहीं हुई है, यही इशू जो है एक्चुअली आ रहा है। यानी कि हमें अपना जो साइट है उसको मैनुअली यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आप अपना ब्लॉग के व्यू में चल जाएं, यहाँ से अपना यूआरएल जो है उसको कॉपी कर लें, दोबारा से एडसेंस अकाउंट पे आ जाएं और यहाँ पर आपको ऐड साइट करना है। पहले आप होम के ऊपर एक्चुअली आएंगे, फिर आपने जाना है साइट्स के ऊपर, ऐड साइट करना है और यहाँ पर आपने अपना यूआरएल जो है उसको पेस्ट कर देना है। लास्ट पर जो स्लैश है उसको भी निकाल देना है और www डॉट से पहले वाला सारा पोर्शन आपने यहाँ से अलग कर देना है। ये अलग हो गया और उसके बाद हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद नाजरीन हमें ये एक स्क्रिप्ट दिया जाएगा छोटा सा, ये कोड है, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है और ये जाकर हमने अपना जो ब्लॉग है उसके HTML कोड के अंदर अपने हेड सेक्शन में हमने इसको ऐड करना है। जैसा कि यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई जा रही हैं कि ये जो आपका कोड है ये हेड सेक्शन के बाद, यानी कि हेड के बाद कहीं भी आप लगा दें उसकी क्लोजिंग से पहले पहले, और इसकी जो डिटेल है वो ये भी लिखी हुई है, आप इसको भी तसल्ली से पढ़ सकते हैं। अब
हमने करना है इस कोड को कॉपी। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और हम दोबारा से जाएंगे। अभी देखें, हम रिक्वेस्ट रिव्यू पे प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने कोड नहीं डाला है ना। अब हम जाएंगे बैकएंड के ऊपर और यहाँ हम आएंगे अपने थीम में। थीम में आने के बाद हम जाएंगे HTML एडिट में और यहाँ पर हमारे पास ये पूरे का पूरा जो हमारे ब्लॉग का कोड है वो सारे का सारा यहाँ पर आ गया है। और ये 4th नंबर पर मेरे पास हेड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर मैंने क्लिक करके एक स्पेस जो है एंटर करके बना लेनी है और जो मैंने कॉपी किया हुआ है Ctrl V से मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से कर देना है सेव। यहाँ से हम हो जाएंगे बैक और हम चलते हैं दोबारा से अपना एडसेंस अकाउंट के ऊपर और यहाँ पर हम अपना रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि गेटिंग योर साइट रेडी टू शो एड्स का यहाँ पर बटन आ गया है। इसका मतलब ये है कि अब हमारी साइट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर कि ये ऐड इसके अंदर हो चुकी है। दोबारा से अगर आप होम के ऊपर आएँ और फिर दोबारा आप साइट्स के ऊपर जाएं तो आपको ये इस तरह नज़र आएगी, यानी कि ये गेटिंग रेडी यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आप इसको डाउन करके देखेंगे तो पहले वाली डिटेल जो है यहाँ पर होगी। उसमें यही आपको कहा जा रहा है कि ये आप कुछ दिन इंतज़ार करें, मैक्सिमम 2 वीक्स इसमें लग सकती हैं। आपने इसको यहाँ से रिमूव नहीं करना, बार बार इसको चेंज नहीं करना है इस कोड को, ना ही दोबारा आपने बिला वजह रीअप्लाई करना है जब तक कि वो चेक करके आपको रिस्पॉन्स नहीं दे देते। होगा ये कि अब गूगल टीम इसको मैनुअली आपकी साइट को वॉच करेगी, इसको देखेगी कि इसके अंदर कंटेंट पूरे हैं, पेजेस पूरे हैं। अगर आप उनकी पॉलिसी को वायलेट नहीं कर रहे, आप उनकी पॉलिसी को मैच कर रहे हैं तो आपको अप्रूवल दे दी जाएगी। अगर आपकी साइट में कंटेंट का वो मेयार नहीं है जो उनको रिक्वायर्ड है तो आपको डिनाइल कर दिया जाएगा। तो ये था नाज़रीन प्रोसीजर कि हमने अपने ब्लॉग को जो कि एक स्टैंडर्ड डोमेन के साथ अटैच हो, कैसे हमने अप्लाई करना है एडसेंस के लिए। ठीक है, एडसेंस से आप डेफिनेटली वाकिफ़ हैं। हमारी अगर इनकम जनरेट होनी है अपने ब्लॉग के ऊपर तो वह एडसेंस के थ्रू ही होनी है। यहाँ से हमें अप्रूवल मिलेगी तभी हमें यहाँ से ऐड कोड्स मिलेंगे, फिर वो हम अपने ब्लॉग में लगाएंगे, वहाँ पर एड्स शो होंगी, विजिटर्स आएंगे, उनको देखेंगे, क्लिक करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। मुझे उम्मीद है नाज़रीन कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक दे दें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।